ज़िंदगी को जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है एनर्जी। जो कहाँ से आती है पता है आपको, या फिर अभी तक उतना ही पता है जितना अभी तक जाना है, समझा है। एक एनर्जी है जो हमें दिख रही है, दूसरी है जो है लेकिन हमें दिख नहीं रही है। हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो हमें दिखती है, लेकिन जो नहीं दिखती उसकी ही आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर भी है और बाहर भी है। आप चाहे कहीं जाओ, ये वही है। हर लिविंग और नॉन लिविंग में है। मंदिर में, मस्जिद में एक सी है, अलग नहीं है। हमने माना है अलग है, पर एक ही है। सिर्फ यही है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। सब बदल जाएगा, बल्कि बदल ही रहा है, पर ये नहीं बदलेगी। ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, यही रियलिटी है। मेरी हर वीडियो में जो अल्टीमेट सोर्स है वो यही है। मानना ना मानना आप पर है। दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स। आपकी नज़र में जो एनर्जी है वो इस बॉडी की एनर्जी है, जो कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। ये कभी कम ज़्यादा नहीं होती, सब में एक समान है। अब बात आती है कि ये कहाँ से आई। जैसे कि इस बात का कोई जवाब नहीं कि पानी कहाँ से आया, वैसे ही यह एनर्जी कहाँ से आई इसका भी कोई जवाब नहीं है। पर यह है, विज्ञान ने इस बात को माना है कि ये हर जगह है। अब सवाल उठता है कि हमें इसे जानना क्यों है, हमारी लाइफ में इसका क्या बेनिफिट है। क्योंकि बिना ज़रूरी हुए तो हम कोई काम करते ही नहीं। ये तो ह्यूमन साइकी है। मुझे जब इसका अनुभव हुआ था तो उससे पहले और जब अब जो मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो कई हैं और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल लेवल पर होते हैं, और एक्चुअल में इम्पोर्टेंट भी वही है। उसी से फिज़िकल लेवल पर भी हम ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल हम ठीक नहीं हैं, मीन्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो फिज़िकली भी अपने आप हो जाएंगे। किसी भी काम को करने का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। अगर माइंड सही नहीं है तो काम भी सही नहीं हो पाएगा। माइंड के लेवल पर इस एनर्जी के कई बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इसके बाद हम चीज़ों को अच्छे ढंग से मैनेज करना सीखते हैं। बातों को समझने की पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, खुशी, पीस, सब कुछ यहीं से आता है। जब आप इस एनर्जी के बारे में जान जाते हो तो अकेले में भी आप अकेले नहीं होते। ये एनर्जी हर पल आपके साथ रहती है। ये कभी मिटने वाली नहीं है। अल्टीमेटली आप ये शरीर नहीं हो, बल्कि इसे भी जो चला रही है वो ये एनर्जी है। ये शरीर मिट जाएगा, ये एनर्जी कभी नहीं मिटेगी। इसे समझने के बाद आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हो, नहीं तो बेकार चीज़ों में मन भटकता ही रहता है। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है इसे तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। थॉट्स आने बिल्कुल कम हो जाते हैं। हम अपने बेसिक नेचर में रहना सीखते हैं, जो शांत है, स्थिर है, डगमगाता हुआ नहीं है, खुश है। कुछ पाने की लालसा उसमें नहीं है। छोटी छोटी बातों पर जो हमें गुस्सा आ जाता है, इसे समझने के बाद वो गुस्सा भी आना बहुत कम हो जाता है। क्योंकि चाहते बहुत कम हो जाती हैं। आपको खुद पर विश्वास होने लगता है। काम में ध्यान 100% लग पाता है। कर्म करने का असली महत्व पता लगता है। आलस हट जाता है और हमें समझ आता है कि सही कर्म की वैल्यू क्या है और गलत कर्म का नुकसान क्या है। ध्यान एक्शन पर होता है, ना कि थॉट्स पर। समझ पड़ती है चीज़ों को देखने की, जानने की। धीरे धीरे आप लोगों से, चीज़ों से डिटैच होकर चीज़ों को देखने लगते हो। नहीं तो ये बेकार की अटैचमेंट भी फंसाती हैं। लोगों से प्यार और सद्भाव बढ़ता है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और ये बात हमारे वेद पुराणों में भी लिखी हुई है, मीन्स प्रमाणित है, कोई मानी हुई नहीं है। पहले के कई जो प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि हम सब एक हैं, एक ओंकार। इस तरह से जब हम समझने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट की जगह नहीं बचती। रह जाता है तो सिर्फ प्यार। तो ज़रूरत है इस एनर्जी को देखने की, समझने की। बाहर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जब हम अपने अंदर इस एनर्जी को महसूस करेंगे और देखेंगे कि बाहर भी यही है, जिसे हम अलग समझ रहे हैं, लोगों को अलग समझ रहे हैं, उनमें भी यही एनर्जी है। बस थॉट अलग अलग हैं, इमोशंस अलग अलग हैं, बेसिकली सब एक हैं, जुड़े हुए हैं। तब आपकी जो नज़र होगी चीज़ों को देखने की, लोगों को देखने की, उस नज़र में प्यार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जानेंगे इस एनर्जी के बारे में और भी बहुत कुछ जो आप नहीं जानते। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।